जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज हम ज्येष्ठा अभिषेक स्नान यात्रा उत्सव लेकर आए हैं, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार ये 21 जून और 22 जून 2 दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि जो स्नान यात्रा का जल है वो कैसे तैयार किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले एक चौकी लेंगे, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे। फिर कपड़ा लेने के बाद में हम उस पर अष्टदल बनाएंगे। इस प्रकार से अष्टदल बनाना बहुत ही शुभ होता है। ये हल्दी से बनाया जाता है। तो इस पर हम अब कलश रखेंगे। कलश के अंदर डालने के लिए गुलाब के पुष्प, कपूर, इत्र, केसर, चंदन और गुलाब जल गिलास में डाल रखा है हमने गुलाब जल। उसके बाद में इलायची है और ये तुलसी पत्र, इन सबको हम मिला के और एक घड़े के अंदर रख देंगे। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं पात्र। मैंने यहाँ पर मिट्टी का पात्र लिया है, मिट्टी का छोटा घड़ा लिया है, उसको कलावा बांधा है और चंदन, मौली, रोली ये सब पूजा की है। अब हम इसके अंदर शुद्ध जल भर के, गंगा जल डाल के इसको अंदर सारी सामग्री डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने चंदन डाला है, उसके बाद में हमने यहाँ पर केसर डाला है, फिर कपूर डाला है ताज़ी ठंडी के लिए, सुगंधी के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे इलायची। इलायची सुगंधी के लिए है और बहुत ही ठंडक देता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे तुलसी पत्र और इत्र। इत्र आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी हो आप वो इत्र ले सकते हैं। गुलाब का, खस का, कीवड़े का। फिर उसके अंदर हम गुलाब जल डालेंगे। उसके बाद में पुष्प डालेंगे। तो ये सभी ठाकुर जी को ठंडा और शुद्ध शीतल जल से स्नान कराने के लिए किया है और ये हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब पात्र आप छोटा बड़ा या पात्र आप 5, 7, 11, 21 जितना हो सके आपसे बन पाए आप उतना ले सकते हैं। इसको हम सफ़ेद कपड़े से ढक देंगे और ये सारी क्रियाएं हमें एक दिन पहले करनी होती है। पहले दिन रात को करके सुबह से स्नान करवाना होता है, तभी ये शीतल और ठंडा होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पर एक पात्र लेंगे, उसके अंदर भगवान गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बार पूर्णिमा 2 है, तो आप कौन से दिन व्रत करना होता है, कौन से दिन पूजा करनी होती है। व्रत हम करेंगे 21 जून को और पूजा होगी 22 जून को। इस दिन चंद्र भगवान को भी बहुत ही अच्छे से आपको पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी गई है। इस दिन भगवान आप विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। आपके पास अगर श्री यंत्र हो, लक्ष्मी गणेश जी हो, भगवान जगन्नाथ जी हो, लड्डू गोपाल जी हो, तो आप इस दिन उनकी पूजा जरूर करें। अब हम यहाँ पर इनको कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। अगर आप चाहें तो आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को और गणेश भगवान को कच्चे दूध से स्नान करवाया है। स्नान करने के बाद में हम इनको इत्र लगा के वस्त्र पहनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन सफ़ेद चीज़ का यूज़ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद पुष्प फूल चढ़ाएं इनको, वस्त्र भी जो पहनाए वो सफ़ेद पहनाएं। काला इस दिन नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि काला पहनाने से नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो आप भी ना पहने, नहीं भगवान को किसी को भी पहनाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को पोंछ लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे, जो हमने एक दिन पहले जल लिया था घड़े के अंदर, उससे अब हम इस घड़े से स्नान करवाएंगे। घड़ा बहुत ही शीतल लग रहा है, इतनी अच्छी और प्यारी सुगंधी आ रही है इससे, और बहुत ही ठंडा हो गया है। तभी तो कहते हैं ना, जगन्नाथ जी भगवान को इसी प्रकार से मिट्टी के घड़ों में जल डालकर और उनको स्नान करवाया जाता है। फिर वो बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद में वो 15 दिन तक गर्भगृह के अंदर ही रहते हैं। और जिस दिन वो बाहर निकलते हैं तो उस दिन रथ यात्रा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही ठंडा और शीतल जल है। इसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडे जल से स्नान करवा दिए हैं। अब हम उनको शुद्ध शीतल जल से स्नान करवाएंगे।
फिर हम उनको पोंछ के अच्छे से इत्र लगाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गणेश भगवान को इत्र लगाएंगे, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा देंगे। ये जो जल था जो हमने स्नान करवाया वो आप किसी पेड़ पौधे के अंदर डाल सकते हैं। अब हम गणेश भगवान लक्ष्मी माता जी को इत्र सेवा देंगे। आप इत्र शीतलता के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मी के दिन में जैसे गुलाब का हुआ, खस का हुआ, केवड़ा हुआ, ये सब शीतलता प्रदान करने के लिए है, तो आप इन इत्रों का यूज़ कीजिए। यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएंगे। फिर हम सभी देवी देवताओं को वस्त्र पहना के और आसन दे के विराजमान कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर है, प्रतिमा है, तो मैं उनको यहाँ पर विराजमान करूँगी और जगन्नाथ भगवान को भी विराजमान करूँगी। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गणेश भगवान लक्ष्मी जी की पूजा कर ली है। अब हम यहाँ पर भगवान की प्रतिमा पर पूजा करेंगे, तो उनको चंदन, मौली, टॉली और वस्त्र रूपी कलावा और अक्षत चढ़ाएंगे। आज के दिन चावल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि चावल आपको साबुत चढ़ाने हैं, टूटे और कटे हुए चावल नहीं चढ़ाने हैं। तो उनको चावल चढ़ा के पूजा करेंगे। उसके बाद में हम भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे, तो उनको भी हमने कलावा चढ़ा दिया है। उसके बाद में चंदन और रौली चढ़ा दी है। अब हम भगवान को चढ़ाने के बाद में पुष्प चढ़ाएंगे। तो पुष्प आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर जैसे पुष्प थे मैंने उसी प्रकार से पुष्प लिए हैं। आपके पास जो भी हो आप उस प्रकार से पुष्प ले सकते हैं, पीला, सफ़ेद। तो मैंने यहाँ पर गणेश भगवान को लाल पुष्प चढ़ाए हैं और गणेश भगवान को हरी धूप। गणेश भगवान को धूप बहुत ही प्रिय है, तो हम उनको धूप चढ़ाएंगे। इस प्रकार हम उनकी यहाँ पर पूजा करने के बाद में फिर इनको भोग चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गणेश भगवान को लाल पुष्प, बाकी भगवान को सफ़ेद पुष्प चढ़ाए हैं। सफ़ेद चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है और ये शांति का प्रतीक होता है। तो हमने सभी को पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप कुछ भी बना के लगा सकते हैं, घर पे बनाया हुआ भी भोग लगा सकते हैं और बाज़ार से भी मंगवा के लगा सकते हैं। तो इस दिन आप मिश्री, मखाना, बतासा, दूध और ज़्यादा हो तो आप खीर ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि खीर बनाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा के दिन संध्या के समय खीर का भोग लगाया जाता है और अमावस्या के दिन सुबह। खीर बहुत ही अच्छी होती है। लक्ष्मी जी और गणेश भगवान को भी खीर का भोग लगाइए, बहुत ही अच्छा होता है, उनको बहुत ही प्रिय भोग है उनका। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अच्छे से पूजा कर लिए हैं। अब पूजा करने के बाद में हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ ऋतु फल का भोग लगाएंगे। मेरे पास जो ऋतु फल थे मैंने उनका भोग लगाया है। और पूर्णिमा के दिन केले का भोग भगवान सत्यनारायण को बहुत ही प्रिय होता है। अब हम यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए कलश लेंगे। उसके अंदर हम चंदन, अक्षर, रौली और कलावा चढ़ाएंगे, पुष्प देंगे। अब कथा का श्रवण करेंगे। तो फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के बाद में आप कथा सुन लें, तो ये जो हाथ में रौली, चंदन बचेगा, अक्षत बचेगा, उसको आप पूजा कथा सुनने के बाद में यहाँ पर समर्पित कर देना भगवान जगन्नाथ जी को। फिर कथा सुनने के बाद में सत्यनारायण भगवान को फिर कलश के अंदर डालने के बाद में इस कलश के जो जल है उससे हम सूरज भगवान को अर्घ दे देंगे। इसी तरह से हमारी कथा पूर्ण हो गई है। अब हम इनको आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे, जगन्नाथ जी की आरती करेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस बार पूर्णिमा 21 जून को सुबह 7:33 से 22 जून को 6:37 तक है। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करनी होती है। उससे ग्रह शांत रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आरती करने के बाद में भगवान गणेश जी और सबकी आरती कर लेंगे। फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे।
कि अगर हमारी पूजा में कहीं भूल रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। इस दिन आप पिंपल की पूजा ज़रूर करें, तुलसी जी की पूजा ज़रूर करें, कच्चा दूध डालकर पिंपल की पूजा करें, दीपक उनको समर्पित करें। और फ्रेंड्स, अगर कुंडली में जिनके चंद्र ग्रह कमज़ोर हो तो उस दिन आप इस दिन चंद्रमा की पूजा भी ज़रूर करें। चंद्र भगवान की पूजा ज़रूर करनी होती है, जिससे ग्रह शांत रहते हैं। लेकिन आप इस दिन दान ज़रूर करें। दान की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दान करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमें जितना पता था उतना मैंने बताया है। अगर भूल रह गई हो तो माफ़ कीजिए। सबके घर की पूजा करने का नियम अलग होता है, तो मुझे जितना पता था, जिस प्रकार था, तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं सबको आपको जानकारी पहुंचाऊं। तो अगर इसमें कहीं भूल रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।